हेलो फ्रेंड्स, हम सुनाने जा रहे हैं चुड़ैल की कहानी पार्ट 3। जैसे कि रितेश उस महल के चारों तरफ भभूति से घेरा बनाने लगता है, तभी वहाँ पर लाइट बिजली चमकने लगती है और वह जो रानी थी वह भी चिल्लाने लगती है और उसमें से आत्माएं आज़ाद होने लगती हैं। रितेश यह देखकर बहुत ही खुश होता है कि चलो हमारे वजह से यहाँ पर महल में अब शायद कुछ शांति रहेगी। तभी वह रानी जो कि चुड़ैल बन चुकी थी वो तेज तेज चीखना चिल्लाने लगती है, कहती है रुक जाओ, ऐसा मत करो, रुक जाओ। तभी रितेश उसको और पूरा गोला बनाकर सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो रानी कहती है कि रुक जाओ, ठीक है, मैं उसे आज़ाद करती हूँ। तो वह भोलू को छोड़ देती है और भोलू आत्मा रूप में आकर सामने खड़ा हो जाता है और भोलू की माँ जुगनी भी आ जाती है। अब दोनों आज़ाद हो चुके होते हैं। दोनों जुगनी अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है और रितेश से कहती है आज मैं तुम चारों दोस्तों की वजह से अपने बेटे के लिए कब से यहाँ पर भटक रही थी। रितेश अपने दोस्तों के साथ जुगनी और भोलू को जाते हुए देखता। तभी अचानक से मौसम बदल जाता है और बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगती है। वह रानी चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है कि अब मैं तुम चारों को छोड़ूंगी नहीं, मैं तुमको मार डालूंगी। रितेश भी डर जाता है। मुकेश भी कहता है यार अभी तक बाबा जी को आ जाना चाहिए था, क्योंकि इसको तो सिर्फ बाबा जी ही अपने वश में कर सकते हैं। तभी इन्हें घोड़े के कदमों की आवाज़ आने लगती है और रितेश कहता है उधर उधर देखो, उधर भी कुछ देखो। सभी लोग उधर देखने लगते। तभी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आ जाऊंगी। सामने रानी अपने विकराल रूप में खड़ी होती। उसे देख कर चारों दोस्त न डर जाते हैं। तभी मुकेश चिल्लाता है वो देखो बाबा आ गए हैं, अब बाबा ही हमारे पास बचा लो। चारों दौड़ कर अपने बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं बाबा हमको बचा लो, ये हमें नहीं छोड़ेगी। जब से जुगनू और भोलू को आज़ाद हुए हैं तब से ये हमारे पीछे पड़ गई है। बाबा में बचाओ, बाबा में बचाओ। बाबा कहते बेटा रुक जा। बाबा उस रानी को रोकते हुए कहती हैं कि रानी रुक जा, पहले मेरी बात सुन। रानी कहती नहीं, मैं आपको नहीं सुनूंगी। मुझे बस रितेश मुकेश है तुम्हारे दोस्त चाहिए, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं मार डालूंगी। तभी बाबा कहता है पहचानो, देखो रितेश कोई और नहीं, ये तुम्हारा पोता है, ये तुम्हारे बेटे का बेटा है, देखो। तब रानी से ध्यान से देखने लगती है। रानी को उसे अपने बेटे का आँख से नज़र आता है। वह फिर से अपने नॉर्मल वेश में आ जाती है और वह शांत हो जाती है और वह कहती बाबा मुझे बड़ी भूल हो गई, ये तो मेरा बेटा है। मैं अपने बेटे फिर अपनी पुराने दिन याद करने लगती है और फिर से वह मातृत्व भाव में आ जाती है। बाबा कहते हैं रानी मुझे बताओ तुमने ये सब ऐसा क्यों किया, आखिर सब कुछ था, फिर तुमने काला जादू क्यों सीखा, क्यों तुमने जुगनी की बलि दी, ये सब उसी का कारण है। आज ये बताओ मुझे। रानी कहती है मैं एक दिन शिकार के लिए गई थी, तभी मुझे भटक कर मैं किसी जंगल में चली गई। वहाँ पे मुझे एक तांत्रिक मिला, उसने मुझे बताया रानी आपके पास सब कुछ है पर आपके पास एक चीज़ की कमी है। तब मैंने उससे पूछा आखिर क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है और सबके किसी और के पास है। रानी कहती है पहले आप काला जादू सीखो, उसके लिए फिर आपके पास ऐसी शक्तियाँ, अपार शक्तियाँ आ जाएंगी कि पूरे राज्य में सबसे आपसे ज़्यादा जीतने वाला, आपको हराने वाला कोई नहीं होगा। उसने मुझे बताया जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन से आपको एक पूजा का अनुष्ठान करना है और उसके बाद एक बड़े महल में जाकर आपको एक तपस्या करनी होगी। उस तपस्या खुश होकर अंधेरे के राजा के सामने आपको एक बलि देनी होगी, वो भी ऐसी स्त्री की जो सकल पक्ष में पैदा हुई हो। फिर आपके पास ऐसी अभिजीत शक्तियाँ आ जाएंगी जिसे आपको कोई जीत नहीं सकेगा और आपके समान कोई राज्य में दूसरा ना होगा। मैं उसकी बातों में आ गई और न जाने मुझ पर किस चीज़ का इतना साया हो गया कि मुझसे ये सब कुछ अनजाने में हो गया। आज मुझे इसका बहुत पश्चाताप होता है, पर हे बाबा मुझे अब मुक्त करो। मैं अपने बेटे पोते से मिलकर आज बहुत खुश हूँ, बस आप मुझे मुक्त करो, यहाँ से मैं जाना चाहती हूँ। वह अपने विकराल रूप में आती, कभी वह फिर से नॉर्मल हो जाती। बाबा कहते हैं मैं समझ रहा हूँ बेटा तेरी तकलीफ़ तो यहाँ फंसी हुई है, ठीक है आज के बाद तुझे सब मृत्युलोक से आज़ादी मिल जाएगी। रितेश जा अपनी दादी माँ की अस्थियाँ महल से ढूंढ के लेकर आ और उसे विसर्जित कर दे। तब रितेश जाता है और अंदर महल में चारों तरफ देखता है। तभी उसको वहाँ पर एक कलश रखा हुआ मिलता है। वो समझ जाता है कि ये कलश में मेरी दादी माँ की हड्डियाँ हैं। वह उसे उठा कर लाता है और बाबा को देता है और बाबा के साथ में ही चला जाता है। वो वहाँ जाकर उसे नदी में, जो कि वहाँ पे एक नदी बह रही थी, वह विसर्जित कर देता है। उसके बाद उसकी दादी इस मृत्युलोक से आज़ाद होकर और खुशी खुशी अपने लोक में चली जाती हैं।
जाते जाते वह रितेश को बहुत ही खुशी नज़रों से निगाहों से देखती जा रही थी। रितेश को आज पता चला कि वह महल किसी और का नहीं बल्कि उसी का महल था और वो इसके चाचा दूर के चाचा थे, लेकिन उन्होंने आज तक ये बात उसे छुपा के रखी। वो नहीं चाहते थे कि वह किसी परेशानी में फंसे और फिर वो चारों दोस्त वापस अपने शहर को निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं और कहानियाँ बना सकूँगी।